हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। पशु परिचर्या के लिए करंट अफेयर के हम 500 प्रश्न देख रहे थे, 250 हमारी कवर हो गए थे। फटाफट 250 प्रश्न और हम कवर करते हैं। साथ ही इन 500 प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद में आप देखोगे पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो फटाफट इनको हम कवर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। थीम जरूर ध्यान रख लेना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 पूछा जाएगा। आयोजन 1 से 29 जून 2024 को हुआ था। ये 9वां संस्करण था। मेजबान कौन था? अमेरिका वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी के साथ हुआ था। कुल इसमें 20 देश थे। विजेता भारत रहा था। उप विजेता दक्षिणी अफ्रीका रहा था। आप ध्यान रखना। 21 जून को ब्रिज टाउन बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार टी20 विश्व कप जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, भारत 15 विकेट। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल विराट कोहली 76 रन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी करता विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान स्वीडन। भारत का स्थान कौन सा है? 63वां है। अंतिम स्थान कांगो देश का 120वां। हाल ही में यूनेस्को ने असम के चराईदेव में स्थित अहोम राजाओं की किस टेलेनुमा दफन प्रणाली कब्रिस्तान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? मोइदम, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। ध्यान रखना। भारत को हराकर किसने महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 जीता? श्रीलंका ने जीता है। ये 9वां संस्करण था। ये हुआ कहाँ? श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका पहली बार जीता। सर्वाधिक रन चमारी अट्टापट्टू। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा 10 विकेट। राहुल द्रविड़ की जगह किसे भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का कोच बनाया गया? गौतम गंभीर को बनाया गया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप बिहार की बनी है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से लागू हुए? 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक मूवमेंट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? अभिनव बिंद्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस यात्रा के दौरान रूस से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किया गया है। साथ ही नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा भी इसी दौरान रही, जो 41 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा थी। ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन है। ये ऑस्ट्रिया है। ध्यान रखना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बन गए हैं रवि अग्रवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियों के कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई 2024 में जारी पूर्वानुमान के अनुसार 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? 7% रहेगी। IMF ने भारत की विकास दर को पहले के 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF का प्रबंध निदेशक पूछ ले तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है। और IMF उप प्रबंधन निदेशक भारत की गीता गोपीनाथ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 14 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? इंदौर में बनाया गया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? मॉरिशस में खोला गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। पाकिस्तान में पहली बार मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के पद पर महिला की नियुक्ति की गई है। आलिया नीलम की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव कब रखी? 13 जुलाई 2024 को रखी। यह सुरंग मुंबई में ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं मनोलो मार्केज, स्पेन के। नोट: भारतीय फुटबॉल टीम के नए कप्तान हैं गुरप्रीत सिंह संधू। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा? मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा में संयुक्त रूप से होगा। प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक 2024 में किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य पुनर्निर्वाचित की गई है नीता अंबानी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? कीर स्टारमर, लेबी पार्टी के जो हैं। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया है? केंजा लेली, मोरक्को की हिजाब पहनने वाली AI जनरेटेड मॉडल। भारतीय अरुंधति रॉय को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इंग्लिश पेन चैरिटी द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार से। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर किसकी तैनाती की गई है? कैप्टन सुनीता सीटी, मैसूर की रहने वाली है। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस नगर के रूप में नाम दिया गया है? विश्व शिल्प नगरी।
निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य राजस्थान है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान का 76.78 अंकों के साथ प्रथम स्थान रहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आभा आईडी बनाओ अभियान का शुभारंभ कब से किया? 1 जुलाई 2024 से किया। सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही है। भीलवाड़ा जिले का कौन सा ब्लॉक राजस्थान का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? मॉडल ब्लॉक बन गया है। विश्व की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने गूगल ट्रांसलेट में 110 भाषाओं को ग्लोबली जोड़ा गया है। इस सूची में शामिल होने वाली राजस्थान की इकलौती बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय 6 से 8 जुलाई किस एक्सपो का आयोजन किया गया? भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो। 3 से 6 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में कौन सा अभियान 1 से 15 जुलाई 2024 तक चलाया गया है? आंगनवाड़ी चलो अभियान। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस IAS अधिकारी को राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? नवीन महाजन को किया है। राजस्थान के किस पूर्व DGP को प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? मोहन लाल लाठर, जिसको बोलते हैं हम ML लाठर। राजस्थान के DGP उत्कल रंजन साहू, ध्यान रखना। कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है? जयपुर सैन्य स्टेशन बन गया है। भाजपा ने राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है? मदन राठौड़ को किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2024 को पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा किया गया? हेल्प योजना का किया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा राजस्थान के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली में वृद्धि की दृष्टि से किस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर 1 जुलाई 2024 को किया? वृक्षारोपण अभियान का किया है। पंजाब का राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया को किया गया है। इससे पहले ये असम के राज्यपाल थे। राजस्थान के भाजपा नेता ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय क्षय अनुभाग द्वारा राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को TB मुक्त घोषित किया गया है? 586 ग्राम पंचायतों को किया गया है। पर्ची पद्धति को किसकी पहल पर पुनः प्रारंभ किया गया है? वासुदेव देवनानी की 4 जुलाई 2024। 16वीं विधानसभा में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर पर्ची पद्धति का पुनः प्रारंभ 4 जुलाई 2024 को किया गया। इस पद्धति से विधायक गणों द्वारा सदन में स्थानीय मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कब किया गया? 20 जुलाई को किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। PM नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस अभियान का शुभारंभ अपनी मां के साथ 6 जुलाई 2024 को किया? हरियालो राजस्थान का किया। राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हरिभाऊ किशनराव वागड़े को किया है। ये 45वें बन गए और इन्होंने कलराज मिश्र का स्थान लिया है। ई-साक्षी ऐप को पूरे राज्य में कब लॉन्च किया गया? 5 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया। ई-साक्षी ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन कब किया गया? 24 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस 400 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 24 जुलाई 2024 को किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान रखे जाने की घोषणा की गई है। कब की? 26 जुलाई 2024 को की गई। कोटा के टोटका चौराहे का नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर। 12 जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर अनेक विभागों के सहयोग से पोषित लाडू अभियान लागू कब किया गया? 15 जुलाई 2024 को किया गया। प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व होगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक का अनुमान है 1.7 अरब पहुंचने का अनुमान है। 1.7 अरब पहुंच जाएगी। वन क्षेत्र में कौन सा देश प्रथम शीर्ष पर रहा है? चीन रहा है, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा सरकार ने कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने की परियोजना का प्रारंभ किया, गुरुग्राम और फरीदाबाद में किया। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में कितने अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है? 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का रखा गया है। भारत का पहला सरकारी चैनल कौन सा है जिसने AI एंकर लॉन्च किए हैं? DD किसान ने किए हैं, ध्यान रखना। एंकर को AI कृषि और AI भूमि नाम दिया गया है।
इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं। भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बन गए हैं। 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं रामकेश मीणा। टीकाराम जूली 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रदेश के प्रस्तावित छठे टाइगर रिजर्व की सीमाएं तय करने के लिए गठित की गई 11 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर SR वेंकटेश्वर मूर्ति को बनाया गया है। प्रदेश के खेल प्रशासक जिन्हें भारतीय सीनियर वॉलीबॉल महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है, जय नारायण चौधरी, जयपुर। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं अनंतजीत सिंह नरूका टोंक निशानेबाजी तथा माहेश्वरी चौहान जालोर निशानेबाजी। ब्रिक्स एशियाई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदेश के किस अफसर को प्रदान किया गया है? अशोक राठौड़ को किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर। इन्हें मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? अजमेर में होगा। जोधपुर के बाद यह दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। इसके साथ ही 1019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया जा रहा है। वर्ष 2024 की बाघ गणना की रिपोर्ट के आधार पर 29 जुलाई बाघ दिवस को प्रदेश के कुल टाइगर्स की संख्या कितनी बताई गई है? 133 टाइगर्स बताए गए हैं। नोट पिछले साल राजस्थान में 120 टाइगर थे। सर्वाधिक टाइगर रणथंभौर टाइगर अभ्यारण्य में मौजूद है, 73 हैं। सरिस्का में 43 हैं, मुकुंदरा में 2 हैं, रामगढ़ में 6 हैं, करौली धौलपुर में 9 हैं। मोहर सागर बांध कहाँ स्थित है? अजमेर में है। अजमेर और ब्यावर में पेयजल के लिए बिसरपुर बांध पर निर्भरता कम करने के लिए अजमेर जिले में मोहर सागर कृत्रिम बांध बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री एकता मॉल योजना के तहत प्रदेश के किस स्थान पर राजस्थान यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। जीवाश्मों पर रिसर्च करने वालों के लिए झामरकोटरा उदयपुर में जामेश्वर मंदिर के पास जीवाश्म पार्क बनेगा। झामरकोटरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। देश का दूसरा और प्रदेश का पहला चीता सफारी केंद्र बनेगा, रावतभाटा में बनेगा। रावतभाटा गांधी सागर अभ्यारण्य, यह राजस्थान का पहला चीता सफारी पार्क बनेगा। प्रदेश का पहला भू प्रबंधन व राजस्व अपील न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ खोला जाएगा? वल्लभ नगर उदयपुर में। 26 जुलाई 2024 को जैसलमेर जिले के किस स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रिन्यू पावर का 400 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है? पोखरण में हो गया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत पशुपालकों को कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? 1 लाख रुपये तक का। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2023-24 के SDG इंडेक्स में राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा? 67 रहा। 1 जुलाई 2024 को प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के किस समूह के लोगों को घर पर ही राशन के गेहूं की डिलीवरी शुरू की गई है? 18 वर्ष से कम आयु और वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन। 30 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को किया गया है। 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं, विक्रम मिस्त्री बन गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी को बनाया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया? रूस का है जो मोदी को मिला है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या हो गया है? गणतंत्र मंडप हो गया है। लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बन गई है। जून 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है, राहुल गांधी को चुना गया है। 18वीं लोकसभा के लिए किन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है? भर्तृहरि मेहताब हैं। गुजरात स्थित किस संग्रहालय को यूनेस्को ने 14 जून 2024 को दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय घोषित किया है? स्मृति वन को किया है। खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ है? लद्दाख में है। इसे कैप्टन विक्रम बत्रा स्मारक से नाम से भी जाना जाता है। 6 जुलाई 2024 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 का शुभारंभ किया जो संबंधित है नैनो उर्वरक सब्सिडी से संबंधित है। दुनिया में पहली बार रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा बन गया? लाओस बन गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का 82वां स्थान रहा है। प्रथम स्थान सिंगापुर का रहा है। 29 जुलाई 2024 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? टोक्यो जापान में हुई। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना एक संगठन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर बना एक संगठन है। वर्ष 2024 में क्वाड का शिखर सम्मेलन भारत के नेतृत्व में प्रस्तावित है। पाकिस्तान की 7वीं जनगणना 2023 में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? हिंदू है। 11 से 12 जुलाई 2024 को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यह बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का संगठन है जिसमें कुल 7 सदस्य देश हैं: भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है।
संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कजाकिस्तान में हुआ है। बेलारूस को संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। संघाई सहयोग के देश कौन कौन से हैं? रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्की है, अजरबैजान है और कजाकिस्तान है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों का आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? श्रीगंगानगर शीर्ष पर रहा है। 1 जुलाई 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया गया है? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। किस जिला प्रशासन द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समन्वय पोर्टल लॉन्च किया गया है? बारा द्वारा किया गया है। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई साक्षी ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चोफ रॉकेट किसके द्वारा तैयार किया गया है? जोधपुर DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। ब्रिक्स एशियाई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अशोक सिंह राठौड़ को किया गया है। राजस्थान में किस जिले के राजीव समूह द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है? धौलपुर में किया जा रहा है। राजस्थान के किन शहरों में 2-2 नगर निगम हैं? जयपुर, कोटा, धौलपुर में जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2-2 नगर निगम हैं। निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन के देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में लाभार्थियों को कितने रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है? केवल 450 रुपये में। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? GST दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूछ ले तो 6 जुलाई को। थीम पूछ ले तो सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस की थीम लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को है। संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम और इसके अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये भी आप ध्यान रखना। 29 अगस्त 2024 को जापान में इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान आया है। नाम है शान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में किया? INS अरिघाट का किया है। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा की? यूक्रेन की यात्रा की। मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत की। मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब्स प्रदान किए। भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का अध्यक्ष 27 अगस्त 2024 को चुना गया? जय शाह को चुना गया। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2024 को कार्यभार संभाला है। गोविंद मोहन ने संभाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित संसदीय समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? मलयालम फिल्म अट्टम को। इस फिल्म के निर्देशक है आनंद एकरश्री। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 को कहां संपन्न हुआ? मदुरुओया, श्रीलंका में हुआ। केंद्र सरकार द्वारा 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित करने के साथ ही देश भर में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85। तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को भी जोड़ा गया है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में कितनी है? 18 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 23 अगस्त 2024 को यूरोप के किन 2 देशों की यात्रा की? पोलैंड की और यूक्रेन की। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का यह 45 वर्षों में पहला पोलैंड दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त को पोलैंड पहुंचकर सबसे पहले राजधानी वॉर्सो में जाम साव ऑफ नवानगर मेमोरियल, कोल्हापुर स्मारक और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क व राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मिले एवं द्विपक्षीय बैठकें की। पोलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा को स्वीकार किया है। हाल ही में अगस्त 2024 में संपन्न फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हैं? लैंडो नॉरिस है। ये मैक्लोरेन मर्सिडीज के हैं। 12 अगस्त 2024 को जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्थान समग्र श्रेणी में लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास रहा है। भारत और मलेशियाई वायुसेना का संयुक्त अभ्यास
जिसको बोलते हैं संयुक्त हवाई अभ्यास, जो कुआंतान मलेशिया में 5 से 9 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। उदार शक्ति 2024 नाम है। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर 20 अगस्त 2024 को आए थे। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा लगातार दूसरे वर्ष दिया गया है? शक्तिकांत दास, गवर्नर RBI। किस उद्योगपति और समाज सेवी को अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 का अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया? रतन टाटा को किया गया। DRDO द्वारा किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण 13 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक किया गया? गौरव का किया गया। ग्लाइड बम गौरव का यह प्रशिक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से ओडिशा के तट पर किया गया। किस टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है तथा दूसरा असम का मानस टाइगर रिजर्व है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपना कौन सा उपग्रह 16 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8। किस सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी ने 4 अगस्त 2024 को टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया है? नोवाक जोकोविच, जो संन्यास ले चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में किस रूप में 21 अगस्त 2024 को सम्मानित किया गया? सहकार महर्षि। नोट: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्वाधीनता दिवस पर 15 अगस्त 2024 को राजभवन में किस टैंक का लोकार्पण युद्ध स्मारक के रूप में किया? T-55 का किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति संगीत कार्यक्रम किस शीर्षक के से 14 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया? हमारी शान तिरंगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ADG सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव एवं ADG भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। दिल्ली के बीकानेर हाउस में किस 7 दिवसीय उत्सव मेले का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को किया गया? तीज उत्सव का किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत किस जिले में तिरंगा वॉकेथॉन का आयोजन 12 अगस्त 2024 को किया गया? अजमेर में किया गया। देश को कौन सा पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान के जन आधार मॉडल को लागू करेगा? अरुणाचल प्रदेश करेगा। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति लाई जाएगी? हील इन राजस्थान पॉलिसी। राजस्थान कैडर की पहली IPS और CISF की महानिदेशक जो 1 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो गई है, नीना सिंह हो गई है। भरतपुर के किस ऐतिहासिक स्थल को अब राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? खानवा युद्ध स्मारक स्थल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के भवन का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई, तमिलनाडु में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मशीनों को मलबा मुक्त बनाने के हेतु इसरो के निर्धारित लक्ष्य की सराहना की है? वर्ष 2030 तक की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा लोकसभा में 5 अगस्त 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार किन पक्षी अभयारण्यों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है? आदि चुनचनगिरी कर्नाटक और चुलनुआर केरल। हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के एथलीट आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है? एमा टेरहो, फिनलैंड आइस हॉकी खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष अभिनव बिंद्रा भारत निशानेबाज व माजा वोलांस्कजकोवस्का पोलैंड साइक्लिस्ट हैं। जो वियतनाम के प्रधानमंत्री जो 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। फाम मिन्ह चिन्ह। भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए एक साथ आने का निर्णय लिया है। हाल ही में निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना का निधन हो गया? यामिनी कृष्णमूर्ति का हो गया है। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मानस अभियान का आयोजन किया गया? हनुमानगढ़ में किया गया। फिजी के राष्ट्रपति केटोनी वेरे ने फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को किया है। ध्यान रखना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को किया गया। मोहम्मद यूनुस। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
WHO ने दूसरी बार किसी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? एमपोक्स को किया है। वर्ष 2024 में मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम बताओ? विकसित भारत। यह थीम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अवसर पर राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडीजी विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संघ शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? 5। जस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांगा। इन 5 जिलों के गठन के बाद लद्दाख में अब लेह और कारगिल को मिलाकर कुल 7 जिले हो जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नई पेंशन योजना को लॉन्च किया? कौन सी नई पेंशन योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की है? एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। राज्य सरकारों के पास इस योजना को अपनाने का विकल्प भी होगा। टाइम पत्रिका की 2024 की विश्व के महानतम 100 स्थानों में से भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? भारत के टोटल हैं 3 स्थलों को शामिल किया गया है। मुंबई स्थित बच्चों के लिए अनोखा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, हैदराबाद स्थित फैक्ट्री मनम चॉकलेट तथा हिमाचल प्रदेश स्थित रेस्टोरेंट नार को इस सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के अवसर पर इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 को कब लॉन्च करने की घोषणा की? 2027 में। चंद्रयान 4 चांद की सतह से मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इसमें 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। भारत का पहला फिर से प्रयोग किए जाने वाले हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है, जिसे चेन्नई के ECR के थिरुविंदथई में TDCC ग्राउंड से 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया? रूमी फर्स्ट नाम है, RHUMI फर्स्ट इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी जिसे नौसेना में शामिल किया गया है INS अरिघात है। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से किसका सफल प्रक्षेपण किया गया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS-08। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेमेंट ऐप UPI की तरह किस प्लेटफॉर्म को देश भर में शुरू करने की घोषणा की? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। पेरिस ओलंपिक 2024 में जयपुर की अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? निशानेबाजी में जीता है। हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइंस में विलय हुआ है? एयर इंडिया में हो गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब शुरू हुई? 6 जनवरी 2024 को शुरू हुई। कुछ योजनाओं से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए मैंने आपके लिए, उनको ध्यान से देखना आप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई, पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना, 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी। थाली का मेन्यू देख लो। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन 6 जनवरी 2024 से 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 कर दिया गया है। 300 ग्राम चपाती मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 100 ग्राम चावल और मोटे अनाज मिलेंगे, 100 ग्राम दाल मिलेगी। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान ₹17 से बढ़ाकर 22 से कर दिया गया है। ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तथ्य देख लो। शुभारंभ 1 जनवरी 2024 को हुआ। उज्ज्वला व BPL श्रेणी की महिलाएं लाभार्थी हैं। दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी को साल में 12 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का शुभारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दिसंबर 2023 को टोंक में किया गया था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में देख लो। शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। 1800 से पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा भी उपलब्ध करवाया गया है। प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? 12। शहर या जनजाति के लिए 12 को शामिल किया गया है। इस योजना का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2023 को किस दिवस पर PM जनमन योजना की शुरुआत हुई थी? जनजातीय गौरव दिवस पर। प्रदेश में जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को की थी। इस योजना को जयपुर व जोधपुर में चलाया गया था। इस योजना का ध्येय आरोग्य परम धर्म है। PM उषा योजना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, यह प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, ध्यान रखना। इस योजना के तहत प्रदेश के जोधपुर को सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए का ग्रांट स्वीकृत हुई है। केंद्रीय योजना का 60% राज्य 40% वहन करेगी। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10,000 से 30,000 कर दिया है। इस योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी शुरुआत 1 मई 2022 को हुई थी। इसका नया नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा हो गया है।
इसकी बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के बारे में शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका पहले नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। 300 सीटें विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए निर्धारित की हैं, 200 सीटें घरेलू संस्थानों के लिए हैं। छात्रों के लिए 30% सीटें आरक्षित हैं। किस बजट में राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना में विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 की गई है? बजट 2023-24 में की गई है। इस योजना के तहत 8 लाख से कम पारिवारिक आय की जगह 25 लाख रुपए कर दी गई है। उदय योजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारकर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया गया? जयपुर, जोधपुर, सीकर। इस योजना का नाम सूर्योदय मुक्त बिजली योजना है। इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख घरों में इस योजना का प्रावधान किया गया है। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने की कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों का चयन? जैसलमेर, उदयपुर का हुआ है। इस योजना के तहत संपूर्ण देश में 30 शहरों का चयन किया गया है। माँ वाउचर योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? 12 भरतपुर, फलोदी में मिलेगी। इस योजना को संपूर्ण राजस्थान में 17 सितंबर 2024 को लागू किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहां से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना का शुभारंभ किया? कनवास, कोटा से किया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का मुफ्त ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 1 लाख रुपए तक का, और योजना में 150 करोड़ तक का खर्च आएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। 75 वर्ष की आयु तक 1150 रुपये प्रति माह, 75 से ऊपर आयु वाले को 1500 रुपये प्रति माह। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना, या आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। शुरुआत में इसकी संख्या 7000 से 15000 की और इस बजट में इसकी संख्या 30000 कर दी गई है। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? उचित मूल्य की दुकान है। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में सत्य कथन बताइए। यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है। बिल्कुल सही है, ये सारे कथन सही हैं। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले सम्मिलित इस योजना में रुपये 6000 5 चरणों में सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ICDS के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना 19 नवंबर 2020 को लागू की गई है। इस योजना में लड़के के जन्म पर 6000 और लड़की के जन्म पर 8000 रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। इस योजना के तहत शादी पर लड़कियों को 55,000 रुपये दिए जाते हैं। 10 से 12वीं पास होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम की राशि कितनी है? 850 रुपये प्लस खाद्य सामग्री फ्री है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 9 सितंबर 2022 को हुई थी। इस योजना के तहत शहरी लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जो अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। राजस्थान में कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। यह योजना 25 जून 2025 को चलाई गई थी। इस योजना का समापन 2025 तक होगा। इस योजना में संपूर्ण देश के 100 शहर शामिल हैं। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। भोर योजना के तहत राजस्थान का पहला शहर जयपुर भिखारी मुक्त बनेगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष व अधिक किंतु 75 वर्ष से कम तथा 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशन बढ़ाकर क्रमशः कितनी कर दी गई है? 1000 रुपये और 800 रुपये कर दी गई है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः कितनी है? 50:50 है। राजस्थान में किन योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है? मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। कौन सी औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल है? कालमेघ, अश्वगंधा, मुसली। यह योजना अगस्त 2021 को चालू की गई थी। राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इनफॉर्मल स्कीम के तहत प्रोत्साहन की राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? 3 लाख रुपये है। कुसुम योजना से संबंधित तथ्य क्या है? ध्येय वाक्य अन्नदाता से ऊर्जादाता। 2019 में शुरुआत हुई। इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने हेतु 60% अनुदान दिया जाता है। इसके तहत पहला सौर संयंत्र भालोजी गांव जयपुर में लगाया गया है, ध्यान रखना।
योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011, निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि के बारे में सत्य कथन है। सारे सत्य हैं ये। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्य व बागवानी फसल 5%। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर जहां 90 से 90.10 है, इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50 के आधार पर साझा किया जाता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जा रहा है? 5 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। पहले 2 रुपये प्रति लीटर दिया जाता था। राजस्थान सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तथा मुक्त शिक्षा देने की कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में डिटेल से जानना हो तो डेली क्लासेस की आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल भी मिल जाएगी। 21 जून 2024 से प्रदेश में अपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई? शिक्षा विभाग द्वारा की गई। ध्यान रखना, शिक्षा विभाग ने की। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अमृत 2.0 योजना। प्रदेश के 183 शहरों में पेयजल सुधार हेतु लगभग 5180 करोड़ रुपए के कार्यों 2 वर्षों में करवाए जाने की घोषणा है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाना प्रस्तावित है? 15 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 20 नवंबर 2016 को। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति लोकसभा क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया जाता है? 5 करोड़ दिया जाता है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, इनके बारे में कथन है 2020 में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया था। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है? 7%। 25 लाख से कम के ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान निवेश योजना 2022 कब लागू की गई? 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई। खादी कामगार आर्थिक वित्तीय प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? 13 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी। ये योजना खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने एवं राज्य में खादी के प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई थी। सिलिकोसिस सहायता योजना के तहत सिलिकोसिस पीड़ित योजना की स्थिति में हितग्राही को कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 3 लाख रुपये प्रदान की जाती है। सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा पीड़ित के घरवालों को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं तथा रोगी के दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सिलिकोसिस विधवा महिला को सरकार पेंशन प्रदान करती है। शुभ शक्ति योजना के तहत कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? 55,000 रुपये प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू हुई थी। ध्यान रखना, इस योजना के बारे में 2 वर्ष के लिए पुरुषों को 4,000 रुपये और दिव्यांगजनों को 45 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 7 नवंबर 2019 को। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 2013 को शुरू हुई थी। हृदय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2015 में हुई थी। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है ये। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2021 को शुरुआत हुई थी। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। देखो, इनके बारे में डिटेल्स हैं, जब आपको पढ़ना हो तो ऐप में आप डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ था? जोधपुर में शुरू हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला पूर्ण बजट परिवर्तित बजट 2024-25 वित्त मंत्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री ने कब पेश किया था? 10 जुलाई 2024 को पेश किया था। राजस्थान बजट 2024-25 के तहत बजट में किस लक्ष्य के साथ 10 संकल्प रखे गए हैं? विकसित राजस्थान 2047 के साथ 10 संकल्प रखे गए हैं। ये 10 संकल्प आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे इनको देख लेना, अच्छे से समझ लेना इनको। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में राजस्व घटा 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए, सकल घरेलू उत्पाद का 1.45%, जबकि राजकोषीय घटा 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए। कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.93%। प्रति व्यक्ति आय 2024 में आप बात करें तो 167,964 रुपये, 1,67,964 रुपये। किस अनुच्छेद के तहत वित्त वर्ष के लिए आम बजट के रूप में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 222 इसमें सही होगा। लैंड
पॉलिसी के तहत प्रदेश के किन किन स्थानों पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? पूगल छत्तीसगढ़ बीकानेर में और बोडाना जैसलमेर में। जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए कितने करोड़ रुपए व्यय होंगे? 15,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पीएम सूर्य घर मुक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किसकी स्थापना की जाएगी? आदर्श सौर गांव की स्थापना की जाएगी। शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय पाइपलाइन आदि के कार्य कहाँ होंगे? टोडा रायसिंग, केकड़ी, देवली, मालपुरा, अलीगढ़, टोंक में होंगे। राजस्थान में कुल कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस स्थापित किए जाएंगे? 9 किए जाएंगे। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? शाहपुरा में खोली जाएगी। अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी मंदिर रिंगत शिखर को कितने करोड़ रुपए में विकसित किया जाएगा? 100 करोड़ रुपए में विकसित किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कहाँ नए रोपवे स्थापित किए जाएंगे? जोगी महल सवाई माधोपुर में होगा, विजयसेन माता इंद्रगढ़ बूंदी में होगा, समाई माता बांसवाड़ा में होगा, चतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में होगा। बजट घोषणा के अनुसार राज्य में पार्क स्थापित किए जाएंगे, उनमें सत्य कथन बताइए। सारे ही सत्य हैं। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में है, सेरेमिक पार्क बीकानेर में है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कांकणी पाली में है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ में है और हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर में है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी 2024 के तहत जिला व उत्पादक से संबंधित सत्य कथन बताइए। टेराकोटा राजसमंद है, मोजड़ी जूती जालोर है, मेहंदी पाली है, जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर है। बजट 2024-25 के अनुसार किन जिलों में श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? नेरमा, बूंदी, वरकाना, पाली, धर्मपुरा, बाड़मेर, मौलकी, तूस, उदयपुर सब में लगेंगे, ध्यान रखना। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? बालोतरा में किए जाएंगे। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? उदयपुर में होगा। प्रदेश के किन स्थानों पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे? किशनगढ़, अजमेर, हमीरगढ़ और भीलवाड़ा में होगा। फिर किन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। खांबा फोर्ट परिसर में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। यह किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितनी लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? 5 करोड़ रुपए की लागत से। वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु जयपुर के बाद किन स्थानों पर अर्ली मॉर्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा? ये अलवर और भिवाड़ी में किया जाएगा। दिल्ली के भरत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। बजट घोषणा के अनुसार नया शिल्पग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा? डूंगरपुर में होगा। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार कितने जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित की जाएगी? 10 में। कमलनाथ महादेव जावर माता मंदिर को समग्र विकास और यात्री सुविधा के लिए विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में? उदयपुर में है। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय के जिले में स्थापित किया जाएगा? उदयपुर में होगा। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के किन 2 शहरों को नगर निगम बनाया जाएगा? पाली और भीलवाड़ा को बनाया जाएगा। चीतों के विचरण हेतु गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया जाएगा? मध्य प्रदेश के साथ होगा। पर्यटन स्थलों तथा सुगम पहुंच बनाने के लिए एविएशन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विकसित करने के प्रावधान किए गए। यात्री सुविधा के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। श्रीगंगानगर में झालावाड़ हवाई अड्डों के उन्नयन, रिपेयर और मेंटेनेंस के कार्य कराए जाएंगे। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। कुल गुरु की पदवी इनको मिलेगी। किन इंजीनियरिंग कॉलेजेस का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT स्थापित किया जाएगा? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर। प्रदेश के किन क्षेत्रों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? शेरगढ़ बस्सी अभ्यारण्य, खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व, सांबर झील, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में वंचित वर्ग की आबादी के आधारभूत संरचना हेतु 200 करोड़ रुपए का व्यय कर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की जाएगी? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। राजस्थान में किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? संभाग स्तर पर खुलेंगे ये। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं की श्रेणी और कितना दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा? 25 लाख रुपए दिया जाएगा। उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड दिया जाएगा। ये टोटल आपके 500 क्वेश्चंस हो गए। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको PDF फाइल आपके इसमें मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। इसको अच्छे से देखना, ढंग से इसको कवर करना और टेलीग्राम पे PDF फाइल से इसको अच्छे से आप पढ़ना। धन्यवाद।